आज इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म है तो उसके हल की प्रकृति हमको बताना है और उनके द्वारा जो रेखायुग्म निरूपित होगा कैसा रेखायुग्म है हमको जानना है। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि जो रेखायुग्म है वो किस प्रकार का है, उसको एक ग्राफ पर हम उसका चित्र भी दिखाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम इसके हल के बारे में जानेंगे कैसे हैं, और एक चीज और करेंगे। हाँ, हल अगर संभव है तो हल भी निकालेंगे। यदि हल हो तो बताओ, ये भी हम करेंगे, हल भी निकालेंगे अगर हलों का अस्तित्व हो। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म क्या है? रैखिक समीकरण युग्म थ्री एक्स प्लस वाई बराबर 5 एक्स माइनस 2y और माइनस 3। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 3x प्लस वाई, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, और x माइनस 2y, और ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालना है। तो रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो हम देखते हैं यहाँ a1 है, a1 की जगह पर यहाँ क्या है 3 है, b1 की जगह पर क्या है y है, y की कोई संख्या नहीं दिख रही है तो 1 मानी जाएगी, 1 है, और c1 की जगह पर माइनस 5 है। a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस 5। इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो a2 की जगह क्या है, यहाँ x के आगे a2 है, x से कोई संख्या नहीं दिख रही है तो 1 मानी जाएगी, तो a2 बराबर 1 है। ऐसे b2 की जगह पर यहाँ y के आगे b2 है, यहाँ माइनस 2 है तो b2 बराबर माइनस 2 और c2 बराबर 3। a1 बटे a2 मान निकालेंगे तो 3/8 आ गया, 3, और b1 बटे b2 मान निकालेंगे तो 1/-2 आ गया। तो हम देखते हैं कि दोनों मान बराबर हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों मान बराबर नहीं है तो हमको c1 बटे c2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर होते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान तो हम c1 बटे c2 निकालते हैं। बराबर नहीं है इसलिए हम लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। जब बराबर नहीं होते इससे हमको पता चलता है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय है। समीकरण युग्म का अद्वितीय है। अद्वितीय माने केवल एक है। अगर हल करेंगे तो एक मान x का मिलेगा और एक मान y का मिलेगा। ब्रैकेट में मैं लिखे दे रहा हूं केवल एक है। अच्छा, और अगर हम इसके रेखायुग्म के बारे में जाने तो इसका केवल एक हल है। इसका मतलब कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, तो ये तभी संभव है जब रेखायुग्म प्रतिच्छेदी होगा। अतः रेखायुग्म प्रतिच्छेदी है, माने एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है।
अगर आपसे संगत का संगत पूछा जाए तो यहाँ हल मिल रहा है, एक हल मिल रहा है, तो ये संगत है, ये भी हमको पता चलता है। अब देखिए, अगर ये रेखाएं हम निरूपित करें तो ये रेखाएं कैसी होंगी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये रेखाएं लिखी हुई हैं, ये पहला समीकरण है, ये जैसा वहां लिखा गया है। देखिए, ये पहला समीकरण 3x + y = 5, तो पहला समीकरण है, ये देखिए। और ये दूसरा समीकरण, तो 3x + y = 5 ये रेखा है, और x - 2y = -3 ये रेखा, ये दोनों रेखाएं हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। तो जो हमने वहां कंडीशन से निकाला था कि प्रतिच्छेदी हैं, तो वहां पर हम ये देख भी रहे हैं कि रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ये वाली रेखा, ये जो 3x + y = 5, ये इस रेखा समीकरण है, ये जो रेड कलर से है, और x - 2y = -3 ये ग्रीन कलर से है, ये वाली रेखा एक बिंदु पर काट रही है। अच्छा, अब इसमें हमको एक चीज और जानना है कि जब इसका एक हल है तो हल निकाल सकते हैं। तो जैसे कैसे हम निकालेंगे, हम ये दोनों समीकरण यहाँ लिख लेते हैं। क्या है, 3x + y = 5, ठीक है, 3x + y = 5, और दूसरा क्या है, x - 2y = -3, x - 2y = -3। चलो, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण। तो हम इसे आपको विलोपन विधि द्वारा हल करना सिखाते हैं। कैसे हल करना है, विलोपन विधि से लिख के भी देते हैं। कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमको ये पहले सोचना है कि हमको x काटना है कि x को विलोपित करना है कि y को। तो जिसको विलोपित करना हो उसके गुणांक सेम होने चाहिए। तो जैसे हमने तय कर लिया कि यहाँ हमको x को विलोपित करना है, तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर केवल x है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 को 3 से गुणा करके, क्योंकि जब 2 में हम 3 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो 3x हो जाएगा, ये -6y हो जाएगा, और ये -9 हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा। अब हमको विलोपित करना है, दोनों के सामने समान चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो अगर घटाएंगे तो गायब हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, 1 से घटाने पर हमने लिखा 3x + y = 5, उसको 3 से गुणा कर रहे हैं दूसरे समीकरण को, तो 3x हो गया, यहाँ 3 से इसमें गुणा हुआ, 3 से इसमें गुणा हुआ, तो -6y हो गया, और इधर गुणा होगा तो -9 हो जाएगा। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस में 3x माइनस में घट गया, 0 आएगा। अब ये y प्लस में और 6y माइनस में था, अब प्लस में हो गया, तो 6y भी प्लस में, y भी प्लस में, तो हो जाएगा 7। और ये 5 प्लस में और ये 9 भी प्लस में हो गया, तो 9 5 14, तो y बराबर हो जाएगा 14/7, 7 के 7, 7 में 14, तो y का मान हो गया 2। अब y का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हम x का मान निकाल सकते हैं। हमने लिखा y का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण एक क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 5। तो हमने लिखा 3x, y का मान 2 रखा, 5 आया, ये 3x, ये 2 इधर जाएगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो 3x बराबर आया 3, तो x बराबर 3/3, x बराबर कट जाएगा 1 आएगा, x बराबर 1 आएगा। तो हमने बताया था कि यहाँ पर अद्वितीय हल होगा, माने केवल एक होल हल होगा, एक मान x का, एक मान y का, x का मान आया 1, y का मान आया 2। अब अगर हम वहां देखें जो हमने रेखाएं बनाई थी, तो वहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये तो कटान बिंदु है, तो अगर हम देखें तो ये जो कटान बिंदु है कैसे मिलेगा, x पर 3 खाना जाएंगे, 1 2 और 3, नहीं सॉरी 2 खाने जाएंगे, x पर 2 खाने जाएंगे, 1 और 2। तो x का मान क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 1, हाँ हाँ देखिए, एक जैसे ये यहाँ पर 2 है, तो ये इसमें 5 छोटे छोटे खाने हैं और ये 2 के बराबर है, तो इसका आधा माने ये यहाँ पर 1 होगा, तो हमको इस बिंदु पर पहुंचने के लिए ये 1 के बराबर है, तो यहाँ तक आएंगे और y पर कितना जाएंगे, 2 दूरी जाएंगे, 2 दूरी देखिए यहाँ लिखी है और 2 पर काट रहा है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट लिखा हुआ है 1,2, माने x का मान 1 है और y का मान क्या है, 2 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस चित्र में कि जो कटान बिंदु है वो x का मान 1 है और y का मान 2, देखो ऐसे भी हम देख सकते हैं, ये देखिए x का मान क्या है, 1 है और y का मान क्या है, 2 है। यहाँ अगर हम क्लिक करें तो बताएगा, ये देखिए x का मान 1 और y का मान 2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु पर जो निर्देशांक होगा वही समीकरण का हल होगा। वहां जो x का मान आएगा वो समीकरण के x का मान होगा और जो ये y का निर्देशांक होगा वो y का मान होगा। इस तरीके से हम ये ग्राफ खींच करके भी इसका हल जान सकते हैं। धन्यवाद।